चलिए। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। सबसे पहले मेरे से फौजी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा। चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे भाई आर्मी अग्निवीर भर्ती 2026 के लिए मॉडल टेस्ट पेपर आपका डिस्कस करेंगे। मॉडल टेस्ट पेपर जो रहेगा आज का, या आपका जो कल हमने 30 जून सेकंड शिफ्ट का जो पेपर करा था, उसी पेज पर जो है हमने सारे के सारे 50 क्वेश्चन आपके बनाए हैं। ठीक है, अब जो है भाई जितने भी मॉडल टेस्ट पेपर और हमारे ओरिजिनल पेपर रहेंगे, उसी पेज पर जो है आपके मॉडल टेस्ट पेपर आपके बनाएंगे। जब आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी या फिर जब हमारे ओरिजिनल पेपर कंप्लीट हो जाएंगे, तब आपके जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा धीरे धीरे बढ़ाता चलेंगे। ठीक है, और तो भाई आपको याद रखना है, ये दूसरा मॉडल टेस्ट पेपर आपका रहेगा। ठीक है, मॉडल टेस्ट पेपर नो, ठीक है, मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 ये रहने वाला है। पूरे 50 प्रश्न आपके रहेंगे, और ये सभी 50 क्वेश्चन जो हैं आपके जो 30 जून का पेपर हुआ था, उसी से आपके क्या करे हैं, सेम टू सेम लेवल आपका रखा गया है। आर्मी अग्निवीर 2026 के लिए का आपका जो है मॉडल टेस्ट पेपर आपका रहेगा। पहला क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कहां पर स्थित है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द ईस्टर्न नेवल कमांड ऑफ द इंडियन नेवी लोकेटेड। ऑप्शन आपके सामने है, कोलकाता, विशाखापट्टनम, पारादीप, या फिर आपका पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर से मुझे बताइएगा कि पोर्ट ब्लेयर जो है ये किस राज्य की क्या है भाई राजधानी है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से करेक्ट आंसर बताइएगा। बिल्कुल लाड लो, यहां से करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा कि भारतीय नौसेना की जो पूर्वी कमान है, उसका मुख्यालय कहां पर स्थित है। बिल्कुल लाडो, कहां स्थित है, विशाखापट्टनम में। कहां स्थित है, विशाखापट्टनम में आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई भाई, मेरठ से शुरू हुई। पूछता है झांसी से किसने नेतृत्व करा, कानपुर से किसने नेतृत्व करा, दिल्ली से किसने नेतृत्व करा। भाई सारे के सारे क्वेश्चन 1857 की क्रांति से जो है पिछले साल पूछे गए प्रश्न है। 1857 का विद्रोह जो है ये किसके काल में जो है शुरू हुआ था, तो किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में। बिल्कुल सही लाडलो, क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। द रेस ऑफ माई लाइफ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ हु, पीटी उषा, मिल्खा सिंह, मैरी कॉम, या फिर आपकी अभिनव बिंद्रा। मैरी कॉम जो है बड़ी ज्यादा चर्चा में है भाई, किस लिए आप जान सकते हो। इनका नाम जो है इस बार जो है इंपोर्टेड कर लीजिएगा, नाम इनका आ सकता है। मैरी कॉम जो है किस खेल से आपकी संबंधित है, जल्दी से बताइएगा। ऑटोबायोग्राफी इनसे कोई है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा। मुक्केबाजी से आपकी मैरी कॉम संबंधित है। मॉम क्या सुपर मॉम भी नहीं कहा जाता है, यहां से पूछा गया है। द रेस ऑफ माई लाइफ जो है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है। बिल्कुल भाई क्या हो जाएगा, मिल्खा सिंह। यहां से क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य केरल से संबंधित है और मुख्यतः पुरुषों द्वारा किया जाता है। देखिएगा, विच क्लासिकल डांस इज रिलेटेड टू केरल स्टेट एंड मेनली परफॉर्मेंस बाय मैन, यानी केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। यहां से एक और क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा करवाता हूं कि जो मोहिनी है क्या है, मोहिनी आपको याद होगा, मोहिनी जो है क्या होती है भाई, एक अप्सरा थी, बड़ा खूबसूरत अप्सरा थी। और मोहिनी जो होता है केवल किनका नाम होता है, महिलाओं का नाम होता है। तो महिलाओं से संबंधित नृत्य आपसे पूछिए कि केवल जो है कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसे महिलाएं आपकी करती हैं, तो आप कहोगे मोहिनी अट्टम ऐसा नृत्य है जो कि कौन करता है भाई, केवल महिलाएं आपकी करती हैं। मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है, जल्दी से बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल भाई मोहिनी अट्टम क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। और यहां से पूछा गया है आपका जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है और केरल राज्य से आपका संबंधित है। बिल्कुल लाडलो, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
कथकली क्या हो जाएगा, कथकली आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहिनीअट्टम जो है ये भी किस राज्य से संबंधित है, केरल राज्य से आपका संबंधित है। क्वेश्चन पूछे कि भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन है, आप कहोगे सर तमिलनाडु जो है, नहीं, भरतनाट्यम का या तमिलनाडु का भरतनाट्यम जो है ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी जो है किस राज्य से संबंधित है, भाई जल्दी से बताइएगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से आपका संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय की किस अनुच्छेद के तहत जो है रिट जारी कर सकता है, अंडर विच आर्टिकल एक्ट कैन ए हाई कोर्ट कैन इशू दी रिट, रिट को जो है परिपत्र क्या कहा जाता है, परिपत्र भी कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है जो रिट आपका होता है क्या होता है भाई, रिट जो आपका होता है ये किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो भाई अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल आर्टिकल 32 आपका हो जाएगा। जब बात आती है हाई कोर्ट की या फिर उच्च न्यायालय की, तो उच्च न्यायालय के जो रिट है, ठीक है ठीक है, जिसकी जानकारी हमें जो है किस अनुच्छेद में देखने को मिलती है, अनुच्छेद 226। बिल्कुल भाई किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 226 में देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भाई क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिया फर्स्ट इंडिगस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रादित्य, आईएनएस विराट या फिर आईएनएस हरियंत। देखिए ये क्वेश्चन जो है पूछा गया आपके आर्मी अग्निवीर एग्जाम में और आर्मी के पेपर में 2022 या 21 में सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बाद 23 या 24 में, ठीक है 23 या 24 में क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। चलिए जल्दी से बताइएगा, क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या था, बिल्कुल भाई क्या हो जाएगा, आईएनएस विक्रांत। क्या हो जाएगा, आईएनएस विक्रांत, ऑप्शन नंबर सी बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल लाडलो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है कामागाटा मारू घटना जो है किससे आपकी जुड़ी है, क्या भाई कामाघाटा मारू जो घटना है ये किस व्यक्ति से आपकी जुड़ी हुई है, ये व्यक्ति की घटना क्या थी भाई, ये बात है 1914 की, क्या बात है 1914 की। तो भाई एक व्यक्ति थे, सरदार व्यक्ति थे, वो जापान से क्या करे थे भाई, जापान से जो एक समुद्री जहाज क्या कर रहा था भाई, चला था, ठीक है जापान का एक समुद्री जहाज था, ठीक है कामागाटा मारू, और जो कि वर्ष 1914 में आपका चला था, ये समुद्री जहाज था, जापानी समुद्री जहाज था, जो कि हांगकांग से, कहां से, हांगकांग से वेतलू, कहां आई, हांगकांग से कहां आपका चला था, वैंकूवर भाई कहाँ चला था, वैंकूवर कनाडा, वैंकूवर कनाडा तक आपका चला, ठीक है वैंकूवर हांगकांग से वैंकूवर आप चला था, जिसमें बाद जब ये कनाडा पूछे, ठीक है जब ये कनाडा आपके पहुंचे तो वहां पर जो है इन्हें क्या कर दिया गया, इन्हें जो है जहाज से जो है उतरने नहीं दिया गया, या फिर कह सकते हैं सिंपल कह सकते हैं इन्हें जो है वापस भेज दिया गया। तो भाई टोटल व्यक्ति आपसे पूछ सकता है टोटल कितने व्यक्ति थे, 376 व्यक्ति, कितने थे 376 व्यक्ति थे, इन्हें जो है कनाडा जो है या कनाडा देश ने या फिर कनाडा देश द्वारा जो है क्या करा गया था, वापस घर भेज दिया गया था, भारत, कहां भेज दिया गया था, भारत आपका भेज दिया था। और ये सारी घटना जो है जो जहाज के कैप्टन कौन थे भाई, उस जहाज के जो कैप्टन थे कौन थे, या उस कामागाटा मारू ठीक है जहाज का जो नेतृत्व किया गया था कौन थे, बाबा गुरदीत सिंह, कौन थे भाई, बाबा गुरदीत सिंह थे, ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन दासी अटम किस नृत्य का अन्य नाम है, दासी अटम इज अनदर नेम ऑफ पिच डांस, कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी या फिर आपका मणिपुरी। चलिए जल्दी से बताइएगा दोस्तों, बहुत बढ़िया भाई दासी अट्टम जो है किस नृत्य का अन्य नाम है, भरतनाट्यम का, बिल्कुल किसका, भरतनाट्यम का क्या है अन्य नाम है। चलिए क्वेश्चन है
कि मांजली द्वीप, क्या मांजली द्वीप जो है ये किस नदी पर आपका स्थित है? मांजली द्वीप इज लोकेटेड इन विच रिवर, किस नदी पर ये निर्मित है? कौन से राज्य में आपका निर्मित है, ये भी आपका पूछता है। तो राज्य पूछे आप कहोगे सर असम राज्य में आपका स्थित है। मेरे दोस्त कहां पर आपका स्थित है? मेरे प्यारे दोस्त ये कहां पर आपका स्थित है? असम राज्य में आपका स्थित है। और कौन सी नदी पर आपका ये निर्मित है? बिल्कुल भाई ब्रह्मपुत्र नदी। किस नदी? ब्रह्मपुत्र नदी पर आपका निर्मित है। या फिर क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, क्या विश्व का सबसे बड़ा नदी वो द्वीप जो है कौन सा आपका है? तो मांजली द्वीप है, जो कि किस नदी पर निर्मित है? ब्रह्मपुत्र में आपका स्थित है। ठीक है, और कौन से राज्य में आपका पड़ता है? असम राज्य में आपका स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन है कि भारत में नेवी डे कब मनाया जाता है? भाई भारतीय नौसेना दिवस आपसे पूछा गया है। हर साल जो है भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? आर्मी आपसे पूछे तो आर्मी दिवस जो होता है भाई 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेवी दिवस आपसे पूछे बिल्कुल भाई कब हो जाएगा? नेवी दिवस जो होता है 4 दिसंबर को आपका मनाया जाता है। और 8 अक्टूबर को जो है एयरफोर्स, क्या भाई एयरफोर्स दिवस आपका मनाया जाता है। 10 मार्च को भाई कोई इतना इंपॉर्टेंट डे आपका नहीं है जो एग्जाम आपके पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन है अभिनव भारत संगठन की स्थापना जो है किसने की थी? हु फाउंडेड दी अभिनव भारत? ऑप्शन आपके सामने है प्रफुल्ल चाकी, बीडी सावरकर, खुदीराम बोस या फिर रास बिहारी बोस। चलिए जल्दी से करेक्ट आंसर बताइएगा। चलिए बहुत बढ़िया, देखिएगा अभिनव भारत की, ठीक है, अभिनव भारत संगठन की जो स्थापना करी गई थी कौन से वर्ष? वर्ष 1904 को इसकी स्थापना करी गई थी। दो भाइयों द्वारा करी गई थी। पहले का नाम क्या है? ऑप्शन में दिया गया है बिल्कुल भाई विनायक दामोदर सावरकर। कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल लाडलो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। दूसरा नाम था गणेश दामोदर, क्या भाई गणेश दामोदर सावरकर। कौन भाई? गणेश दामोदर सावरकर जो थे, दो व्यक्तियों द्वारा या दो भाइयों द्वारा जो है अभिनव भारत की क्या करा गया था? गठन करा गया था वर्ष 1904 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? देखो यहां नीति आयोग का जो है अध्यक्ष आपसे पूछे या फिर पदेन अध्यक्ष पूछे, दोनों ही क्या होता है? एक ही व्यक्ति आपका होता है। एक्स ऑफिसर चेयरमैन आपसे पूछे गए हैं। नीति आयोग के कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री आपके होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 17 किससे आपका संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 17 आपको याद रखना है किस आर्टिकल से आपका संबंधित है। तो अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता के अंत से आपका संबंधित है। शिक्षा का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है भाई? शिक्षा का जो अधिकार है अनुच्छेद 21, किसमें? अनुच्छेद 21 में देखने को मिलता है, जिसमें 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा की करी जाती है, प्रदान आपकी करी जाती है। ठीक है, उपाधियों का अंत किस पे करा गया है? जल्दी से बताइएगा भाई। उपाधियों का जो अंत है आर्टिकल 18 में करा गया है। और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता दी जाती है वो किस आर्टिकल में दी जाती है? अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है आर्टिकल 19 में। बिल्कुल कहां? आर्टिकल 19 में दी जाती है। चलिए क्वेश्चन है 2026 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? कि हाल ही में आपका 26 जनवरी वर्ष 2026 को जो है भारत ने अपना जो है गणतंत्र दिवस मनाया। उस गणतंत्र दिवस पर जो है टोटल कितने व्यक्ति अतिथि आपके, ठीक है, भारत आए थे? टोटल 2 अतिथि आपके आए थे। दोनों का नाम क्या है? एक महिला थी, एक पुरुष था। वैसे बात करूं तो भाई महिला का नाम एग्जाम में पूछना चाहिए, पर महिला का नाम इतना मुझे इंपॉर्टेंट लगा जितना उस पुरुष का नाम लगा। तो भाई ये दोनों व्यक्ति जो है उर्सुला वॉन डेर लेयन
भाई देखिएगा, उर्सुला वॉन डेर लेन जो है, ये भी जो है आपकी गणतंत्र दिवस पर जो है समारोह जो हुआ था, या मुख्य अतिथि आपके क्या थे, भारत आए थे। दूसरे आपके हैं एंटोनियो कोस्टा, क्या एंटोनियो कोस्टा, ये दोनों जो है भाई भारत के गणतंत्र दिवस पर जो है भारत के क्या बने थे, मुख्य अतिथि आपके बने थे। तो बोथ ए एंड बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे दोनों नाम इंपोर्टेड है, इतना आपको होना ना चाहिए कंफ्यूजन, पर मुझे जो है एंटोनियो कोस्टा जो है थोड़ा नाम जो है इंपोर्टेंट लगा, पर आप जो है दोनों को क्या करिएगा, नोट करके चलिएगा। चलिए क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइमेट दी माउंट एवरेस्ट? यहाँ नाम सभी इंपोर्टेंट हैं। दो क्वेश्चन करवाऊंगा, दोनों के दोनों क्या होंगे, इंपोर्टेंट आपके होंगे। बिल्कुल लाडो, यहां से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल मेरे दोस्त, इसका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, संतोष नहीं भाई, विशेंद्री पाल क्या हो जाएगा, विशेंद्री पाल जो थी ये माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली क्या बनी थी, पहली महिला आपकी बनी थी। संतोष यादव जो है ये दो बार क्या, दो बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली महिला आपकी बनी थी। अरुंधति सिन्हा पूछा जाता है, डिक्की डोलवाई पूछा जाता है, पर इनसे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में नहीं, हाई लेवल के एग्जाम में आपके पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट कोर्स है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि अमीबा में प्रजनन कैसे होता है। ठीक है, जो अमीबा होता है उसमें प्रजनन की जो प्रक्रिया होती है किसके द्वारा होती है, मुकुलन द्वारा, द्विखंडन द्वारा, विखंडन द्वारा, या फिर निषेचन द्वारा। चलिए बिल्कुल भाई, अमीबा में जो प्रजनन होता है ये द्विखंडी होता है। क्या होता है, द्विखंडी लैगिना का आपका होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? वेयर डज कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड ऑकर? अमाशय में, मुख में, छोटी आंत में, या फिर बड़ी आंत में? चलिए जल्दी से बताइएगा, भोजन का जो पूर्ण पाचन होता है हमारे शरीर में कहां पर आपका होता है? बिल्कुल भाई, भोजन का जो संपूर्ण पाचन आपका होता है कहां पर आपका होता है? बिल्कुल भाई, छोटी आंत में। कहां होता है? छोटी आंत में आपका होता है। पिछले क्वेश्चन से एक और याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ ईस्ट भी आपका पूछता है। क्या पूछता है? जो ईस्ट होता है इसका प्रजनन कहां से होता है, या किसके द्वारा होता है? तो ईस्ट का जो प्रजनन होता है वर्डिंग या फिर मुकुलन विधि द्वारा आपका होता है, और एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन है, लोहे पर जस्ते चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इज कोटिंग आयरन विद जिंक कॉल्ड इट? चलिए जल्दी से देखिएगा, लोहे पर जस्ते की परत, ठीक है, चढ़ाई जाती है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? लोहे पर जस्ती की पर चढ़ाई की जाती है, उसे जो है जंग से बचाने के लिए। किसके से बचाने के लिए? वही जंग से बचाने के लिए जो है उसमें जो है किसकी परत चढ़ाई जाती है भाई? जिंक की परत चढ़ाई जाती है, उसे बिल्कुल क्या कहा जाता है? यशद लेपन यानी गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज प्रेजेंट इन, कहा भाई, कहां पर पाया जाता है? बिच्छू के डंक में कौन सा एसिड? बिल्कुल लाडलो, कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। कौन सा? फॉर्मिक एसिड आपका पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड का सूत्र होता है HCOOH, जो होता है इसका सूत्र होता है, और इसे मेथनोइक एसिड, क्या नोइक एसिड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेथनोइक एसिड भी इसे कहा जाता है। ठीक है, चलो चलो भाई क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से आपका होता है? नाइट ब्लाइंडनेस भाई डिस्कस करा है। नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है आपके कौन से विटामिन ए की कमी के कारण होता है? वेरी वेरी आपसे पूछे तो भाई कहोगे विटामिन बी। स्कर्वी आपसे पूछे तो आप कहोगे सर स्कर्वी होगा। विटामिन सी और विटामिन के से रक्त का धक्का नहीं जमना, ये आपका जो है रोग होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरते समय कौन सा रंग अधिक विचलित होता है? ठीक है, प्रिज्म से गुजरते हुए समय
जो आपके कलर होती हैं, 7 कलर होती हैं प्रकाश में, उन सातों कलर में जो है कौन सा रंग जो होता है सबसे कम विचलित आपका होता है? बिल्कुल कौन सा आपका होगा? बिल्कुल भाई बैंगनी कलर जो होता है या वायलेट कलर जो होता है, ये सबसे क्या होता है? कम विचलित आपका होता है। चलिए क्वेश्चन है भारी जल का सूत्र क्या है? फॉर्मूला ऑफ हैवी वाटर, भाई देखिएगा भारी जल को आप क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड आपका कहते हैं। आप मुझे बताइएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O जिसे हम भारी जल कहते हैं, इसकी जो खोज है किसके द्वारा आपकी करी गई थी? ठीक है जरूर बताइएगा इसकी खोज है किसके द्वारा आपकी करी गई थी। चलिए क्वेश्चन है हीमोफीलिया में कौन सा विटामिन मदद करता है? भाई हीमोफीलिया ये होती क्या है? एक अनुवांशिक रोग होता है। क्या होता है? एक अनुवांशिक रोग होता है हीमोफीलिया जिसमें क्या नहीं बनता? रक्त का धक्का। क्या हाँ भाई रक्त का धक्का नहीं बनता। क्या नहीं बनता? रक्त का धक्का। और पिछले ही क्वेश्चन में हमने डिस्कस करा था कि रक्त के धक्के लिए कौन सा विटामिन क्या होता है? सहायक आपका होता है। तो भाई विटामिन के, विटामिन के जो होता है ये रक्त के धक्के के लिए क्या होता है? आपका सहायक होता है। और हीमोफीलिया जो होता है एक ऐसा रोग होता है जिसमें जो है शरीर में जो है क्या नहीं बनता? शरीर में जो है वही रक्त का धक्का नहीं बनता है। और ये हीमोफीलिया जो होता है एक अनुवांशिक रोग होता है, यानी जेनेटिक्स रोग आपका होता है। चलिए भाई क्वेश्चन है दूध का जो पीएच मान होता है कितना होता है? अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू ऑफ द मिल्क, जल्दी से बताइएगा। दूध का जो पीएच मान होता है लगभग आपका कितना होता है? बिल्कुल लाडलो कितना होता है? दूध का जो पीएच मान होता है बिल्कुल कितना होता है? भाई अम्लीय होता है या क्षारी होता है? आपको सर एसिड होता है। क्या होता है? एसिड आपका होता है। और कितना? 6.6। बिल्कुल भाई ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है बुझा हुआ चूना क्या है? इनमें से बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया है। क्या कहा जाता है? बिना बुझा हुआ चूना जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड आपका होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड बुझा हुआ चूना नहीं। बिना बुझा चूना, क्या बिना बुझा हुआ जो चूना होता है उसे क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड आपका कहते हैं। और जो बुझा हुआ चूना होता है उसे कैल्शियम क्या कहते हैं? भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड आपका कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बिल्कुल क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कक्ष आपके होते हैं? हाउ मेनी चैम्बर आर इन दी ह्यूमन हार्ट? मनुष्य के दिल में जो है टोटल कितने चैम्बर आपके होती हैं? बिल्कुल लाडो कितने होती हैं? आप कहोगे गुरुजी टोटल 4 चैम्बर होते हैं। बाय नीले कहते हैं, बाया अलिंद कहते हैं। ठीक है नीले और अलिंद में ही जो है आपके दो दो पार्ट आपके होते हैं। ठीक है और लेफ्ट राइट कर लोगे तो भाई दो दो चार हो जाएंगे। ठीक है बिल्कुल क्वेश्चन है कि टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? टाइफाइड अफेक्टेड विच ऑर्गन? लंग्स, लिवर, इंटेस्टिनी, आंत को या फिर आपके हार्ट को? चलिए जल्दी से बताइएगा टाइफाइड जो होता है हमारे शरीर के किस रोग को नहीं? ठीक है टाइफाइड जो होता है हमारे शरीर के किस रोग को नहीं, हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? बिल्कुल भाई किसे बात करता है? आंत को प्रभावित करता है। किसे? आंतों को प्रभावित आपका करता है। टाइफाइड जो होता है ये किस बैक्टीरिया के कारण आपका होता है? साल्मोनेला टाइफी। किसके कारण? साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। ठीक है किसके कारण? साल्मोनेला टाइफी के कारण ये बैक्टीरिया होता है। ये किसका वाहक होता है? टाइफाइड रोग का क्या होता है? वाहक आपका होता है। टाइफाइड होता क्या है? एक तीव्र बुखार इसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एक तीव्र बुखार आपका कहते हैं।
ठीक है। चलिए क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन कहाँ आपका होता है। देखिएगा वाष्पोत्सर्जन होता है क्या, वाष्पोत्सर्जन होता है कहाँ होता है भाई, यहाँ पेड़ से क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है कि पेड़ पौधों में, ठीक है, जो वाष्पोत्सर्जन आपका होता है ये कहां पर आपका होता है, रूट में होता है, स्टेम में होता है, लीव्स यानी जो आपके रदर यानी जो पत्ते के छिद्र होते हैं वहां होता है, या फिर फ्रूट में आपका होता है। चलो जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल लाल लो। वाष्पोत्सर्जन जो प्रक्रिया होती है पेड़ पौधों के किस भाग से आपकी होती है, रदर यानी लीव्स यानी स्टोमा से होती है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल। क्वेश्चन है इमली में कौन सा अम्ल होता है, विच एसिड इज फाउंड इन दी टर्माइंड, टमाराइंड। चलिए भाई टार्मिक, ठीक है, मेलिक एसिड, एस्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड भी है, सी एस्टिक एसिड, सिरका कहते हैं। ठीक है, देखिएगा एसिडिक एसिड आपका सिरके में पाया जाता है। एस ठीक है, सिट्रिक एसिड विटामिन, ठीक है, खट्टे पदार्थों में आपका होता है, मेनली आपकी जो नींबू होता है और जो आंवला होता है। विटामिन सी का ही सोर्स ये आपका सिट्रिक एसिड होता है। मैलिक एसिड से आप मुझे बताइएगा कोई, यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इमली में कौन सा अम्ल आपका पाया जाता है, बिल्कुल लालू कौन सा, टार्टिक एसिड। कौन सा, टार्टिक एसिड जो होता है इमली में पाया जाता है। चलो क्वेश्चन है कि न्यूट्रल पीएच वैल्यू क्या है। देखिएगा न्यूट्रल पीएच वैल्यू पूछी गई है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन। या फिर मैं आपको पूछ लूं जल का जो पीएच मान होता है क्या होता है भाई, न्यूट्रल वैल्यू होती है। जल के जो पीएच मान होता है वो न्यूट्रल वैल्यू पर होता है, और जो कि कितनी होती है भाई, 7 आपकी कितनी होती है, 7 आपकी होती है। चलिए भाई क्वेश्चन आपके सामने मैथमेटिक का। भाई क्वेश्चन है कि 45 माइनस 3 मल्टीप्लाई 8, सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो 24 क्या करोगे, 45 में माइनस कर दोगे, 5 में से 4 गए 1, 4 में से 2 गए कितने 2, तो आपके पास कितना बचेगा 21 आपके पास बचेगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि 408 किलोमीटर का 50% निकालो। भाई देखो 408 का 50% यानी सीधा आपको क्या करना है, आधा करना है। आधा कर दोगे तो 2, यहां 0 कैरी, 8 से करोगे डिवाइड, क्या हो जाएगा 4 आपके पास हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर सी जो है यहां से करेक्ट हो जाएगा। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 500 मीटर लंबाई और 100 मीटर मीटर चौड़ाई वाले मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। देखो भाई 500 मीटर है, क्या है आपके पास लंबाई है, और चौड़ाई आपके पास कितनी है भाई, 100 है। इसका अनुपात पूछा गया है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा गया है, तो 0 से 0 क्या आ जाएगा, 5:1 आ जाएगा। ठीक है। भाई क्वेश्चन है यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम होगी। ये क्वेश्चन जो है सिंपल सा है, बस समझने की जरूरत है। ए और बी है, आय किसकी अधिक है, बी की, तो बी की आय हम मान लेते हैं 100 है। अब 100 क्या है, 100 क्या है बी से, ठीक है, ए की जो बी की जो आय है, ठीक है, वो ए से कितनी है क्या ही, ठीक है भाई, ए की जो आय है वो बी से कितनी है भाई, कितनी कम है भाई, 20% कम है। यानी 100 का 20% निकालोगे कितना आएगा भाई, 20 ही आएगा, कितना आएगा 20 आएगा।
और 100 में से 20 कम कर दो कितना आ जाएगा 80 हो जाएगा। तो भाई क्या हो जाएगी ए की आय कितनी हो जाएगी, ए की आय आपके पास 80 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी। अगर ए की आय 80 है, बी की आय 100 है, इसमें कितने का डिफरेंस है 20 का डिफरेंस है। और प्रतिशत में देखोगे तो तब भी प्रतिशत में कितने का डिफरेंस है 20 का ही डिफरेंस है। यानी 20 से जो है वो कितना कम है 20 कम है। अब ये पूछ रहा है कि ए की आय कितने प्रतिशत अधिक है। ए की आय, हाँ बी की आय, जो बी की आय है वो ए से कितनी अधिक है। ठीक है, जो बी की आय है वो ए से कितनी अधिक है। ठीक है, कितनी अधिक है ये आपको ज्ञात करना। आपको पता है कितनी अधिक है 20 अधिक है। ठीक है, ये हमें वैसे ही पता है। ठीक है, एक प्रतिशत में हमें ज्ञात नहीं है। ठीक है, अब किस में से भाई आपको याद करनी है ए में से, तो ए से क्या कर दो नीचे लिख दो मल्टीप्लाई 100 कर दो और 0 से 0 2 से काटोगे 4 आएगा, 2 से काटोगे कितना आएगा भाई 25, या फिर साथ सीधा 4 से काट दोगे तो 25 आपके आ जाएगा। तो 25% इसका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। भाई 10 20 और 30 का औसत क्या होगा, 10 और 20 और 30 का औसत कितना होगा जल्दी से कहिएगा भाई 20 ही होने वाला है। चलो क्वेश्चन है 12 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 3 माइनस 10। बोर्ड मास यूज करोगे तो आपका सबसे पहले जो है 3 से कट जाएगा 2 किया जाएगा। 12 मल्टीप्लाई 2 माइनस 10, 2 को मल्टीप्लाई करो कितना आया 24, 24 माइनस 10 करो कितना होता है भाई 14, कितना आ जाएगा 14 आपके पास आ जाएगा। चलो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ये क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क रहने वाला। क्या रहने वाला है होमवर्क आपके पास रहेगा। चलो क्वेश्चन है कि 5 10 15 का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा। आपको जो है एलसीएम ज्ञात करना, क्या याद करना है एलसीएम ज्ञात आपको करना, क्या करना है एलसीएम आपको ज्ञात करना है। ठीक है, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दी 5 10 15, भाई जल्दी से बताइएगा। देखो 5 10 15 और 2 से 5 नहीं जाएगा, 2 से 10 जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ 15 का 15 ही रहेगा। 3 से जाएगा 5, 5 और 15 कटा तो कितना आया 5, फिर सीधा 5 से कट जाएगा 1 1 1, 3 दूने 6, 6 पंजे 30, कितना आ जाएगा 30 आपके पास क्या आ जाएगा भाई एलसीएम कितना आ जाएगा 30 आपके पास एलसीएम आ जाएगा। चलो क्वेश्चन है यदि कोई कार्य जो है, ठीक है नहीं कोई कार जो है क्या करती है, कोई कार जो है क्या करती है भाई, कोई कार 360 किलोमीटर की दूरी जो है 6 घंटे में तय करती है, उसकी गति क्या होगी। टोटल दूरी कितनी है 360 है, कितने घंटे में तय कर रही है 6 घंटे में तय कर रही है। 6 से काट दो 6 के 36, 60 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या आ जाएगी चाल आपके पास आ जाएगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन है कि 450 ग्राम और 9 किलोग्राम का अनुपात क्या होगा। देखो 450 ये तो ग्राम में है, अब 9 किलोग्राम को अगर ग्राम में किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9000 ग्राम। 0 से 0 कटा 45 एकम 45, 45 दूनी 90, 1:20 कितना आ जाएगा 1:20 आपके पास क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन है 92,000 का 10% कितना होगा। भाई बड़ा ही सिंपल सा है, 92,000 का 10%, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो 1 जीरो कैरी चले जाए कितनी आ जाएगी 9,200 आपके पास क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर कितना 9,200 आपके पास क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है कि 12 आदमी किसी कार्य को 3 घंटे में पूरा करते हैं, वही कार्य एक आदमी अकेला कितने घंटे में पूरा करेगा। 12 आदमी काम एक है और 3 घंटे में कर रहे हैं, अकेला आदमी 12 ते कितनी होती है 36, तो 36 घंटे में कितने घंटे में बिल्कुल लाडलो कितने घंटे में और 36 घंटे में आपका करेगा। चलिए क्वेश्चन है 2000 की राशि 5 वर्षों में 500 रुपए का साधारण ब्याज कितनी दर से आपको मिलेगा। दर ज्ञात करनी है। ब्याज कितना मिल रहा है आपको, ब्याज आपको 500 मिला 2000 रुपए पर।
5 वर्ष का टाइम था, आर हमें पता नहीं। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगी, 5 से काटो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, फिर 2 से काटो कितना आ जाएगा 5 आपके पास आ जाएगा। तो आर आपके पास कितना आ गया, आर हमारे पास 5 कितना 5% क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है 10,000 की राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा। 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है, बड़ा ही सिंपल सा है। देखो 10,000 रुपए की राशि है, 10% की दर है, 2 वर्ष का टाइम, क्या कर दो डिवाइड बाई 100 कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो आपकी कट गई, 1 जीरो यहाँ कैरी आ गया, तो कितना बच गया, ये 1000 बटा 2 जो कि किसके बराबर हो जाता है 2,000 रुपए के बराबर, कितने 2,000 रुपए के बराबर हो जाता है। भाई एक लीप वर्ष, कितना एक लीप वर्ष बोला गया जो कि कितने दिन का होता है 366 दिन का आपका होता है। कुल कितने घंटे होते हैं भाई एक दिन में, टोटल कितने घंटे आपके होते हैं 24 घंटे आपके होते हैं। तो 366 दिन में जो है टोटल कितने घंटे होंगे, 24 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 चुके 24, 2 कैरी, 6 चुके 24, 2 26, 2 कैरी, 4 12, 12 2 कितने 14 आपके हो जाएंगे। 6 दूने 12, 1 कैरी, 6 दूने 12, 1 13, 1 कैरी, 3 दूने 6, 1 7 आपके पास। ठीक है, यहां से 4 कैरी, यहाँ 6 2 8 हो जाएंगे, 4 3 7 हो जाएंगे, 7 और 1 8 हो जाएंगे। तो भाई कितना आया 8,784 कहां आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा, बिल्कुल डाल दो, ऑप्शन नंबर बी जो है यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का, x प्लस वाई जो कि 100 है। तो आपको बोलता है x आपके पास 35 है, तो y आपको ज्ञात करना है। देखो x प्लस 100 है, जहां से x हमें कितना 35 दिया गया है, प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ प्लस का दूसरी साइड माइनस में चला जाएगा, तो भाई करो माइनस, कितना आएगा 65 आपके पास आ जाएगा। अगर 100 में 35 माइनस करोगे कितना होता है 65 आपका होता है। चलिए एक कक्षा में 30 छात्र हैं और सोहन का जो स्थान है ऊपर से कितना है 10वां है, तो नीचे से स्थान क्या होगा, टोटल छात्र कितने हैं भाई 30 हैं, ऊपर से स्थान कितना है 10वां है, माइनस कर दो, 30 में से 10 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब इस 20 में प्लस 1 कर दो, तो भाई आपके पास जो है राइट आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। क्वेश्चन है यदि किसी भाषा में रेड को 27 लिखा जा रहा है, ठीक है, अब लिखो एबीसी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, टोटल कितने हो गए भाई 26 कैपिटल हो गए। अब देखो भाई देखो रेड कितने पर है, रेड आपके 18 पर है। ई चेक करोगे तो ई आपका कितने पर है 5 पर है। डी चेक करो कितने पर है 4 पर है। 5 और 4 कितने होते हैं 9, 9 प्लस 8 कितने होते हैं 9 9 18, 18 1 17, 17 और एक कैरी कितना हो जाएगा 27 आपके पास आ जाएगा। उसी तरह जो है आपको NET एन चेक करोगे तो एन आएगा 14 पर, ई चेक करोगे तो 5 पर, और टी चेक करोगे तो कितने पर है टी आपका जो है 20 पर है। 5 4 9 एक कैरी, ठीक है 9 1 2 1 3 कितना आ जाएगा 39। तो यहां से करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 39 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई इसमें से आपको जो है विषम संख्या चुननी है, एक ओड नंबर आपको चुनना है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। देखो
16 होगा, 25 होगा, 36 होगा, 38 होगा। विषम संख्या चुननी है। विषम संख्या ऐसी संख्या होती हैं वो डिवाइड नहीं होती 2 से, और 2 से भाग नहीं होते, वो विषम संख्या आपकी होती है। बोलो, एक बगीचे में 15 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 15 पेड़ हैं, कुल कितने पेड़ आपके होंगे? 15 मल्टीप्लाई 15 कर लो, कितना आएगा? मेरे ख्याल से जो है 225 आना चाहिए। किस किस का 225 आपका आया है? अब वीडियो जो है समाप्त है, रिकॉर्डिंग क्लास थी। अब बताइएगा टोटल 50 में से कितने क्वेश्चन आपने जो है करेक्ट करे हैं? बड़ा ही सिंपल सा लेवल था, जो कि पिछले साल आपके एग्जाम में पूछा गया था। कुछ क्वेश्चन हार्ड थे, ठीक है, बाकी मैंने जो चेंज करे थे थोड़े क्वेश्चन, वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। कोई क्वेश्चन कंफर्म नहीं हो पाते, वो मैंने ऐड नहीं करे थे। करंट अफेयर की थोड़ा सा जो है कम कोशिश करूंगा डालने की, क्योंकि वो करंट अफेयर आगे रिपीट नहीं होगा, ठीक है। चलो भाई, जल्दी से बताइएगा कितना स्कोर आपने करा? टोटल 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपने राइट करे हैं? सेशन पसंद है तो सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है। मिलते हैं और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का भाई जय हिंद, जय भारत।